नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल फागू चौहान ने विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। विपक्ष के हंगामे के बीच अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा, उनकी सरकार प्रदेशवासियों के विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कृत संकल्प। संविधान में पूर्ण आस्था का संकल्प जताते हुए देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत नई नीतियों के साथ आतंकवाद से निपट रहा है। प्रदेश के कोविड-19 संक्रमण के 682 नए मामले सामने आए। सबसे अधिक पटना में 211 नए मामलों की पुष्टि। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के बाद ठंड में और बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया। 8.5 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ गया आज भी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले ये संकल्प। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल फागू चौहान ने विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए आज कहा कि नवगठित राज्य सरकार प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि विकास के लिए नई सरकार को जनता ने चुना है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का अपने अभिभाषण में उल्लेख करते हुए कहा कि कोरोना काल जैसे संकट की घड़ी में प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई गई है। राज्यपाल के संबोधन के दौरान राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने सरकार की नीतियों के विरोध में हंगामा किया। शोर शराबों के बीच ही राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पूरा किया। राज्य की जनता ने विकास के एजेंडे को स्वीकार करते हुए सरकार का स्वरूप तय कर दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार समावेशी विकास के पथ पर चलते हुए विकसित बिहार बनाने की ओर अग्रसर होगी। विकास के प्रति राज्य के सभी वर्गों में, खासकर युवाओं, महिलाओं एवं वंचित वर्गों में व्यापक जागरूकता दृष्टिगोचर होती है। इस जागरूकता को रचनात्मक आयाम देते हुए एनडीए सरकार के अगले 5 साल की भावी योजनाओं और कामकाज का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरकार अपराध और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं और इन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। राज्यपाल ने 7 निश्चय योजना के तहत बिजली और नल जल योजना के क्षेत्र में किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। राज्यपाल के संबोधन से पहले विधानसभा परिसर में उनके पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल सदन में पहुंचे और उन्होंने अपना संबोधन किया। कल विधानमंडल के दोनों सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा, जिसके बाद सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा। संविधान में बताए गए रास्तों के पालन के संकल्प के साथ देश भर में आज संविधान दिवस मनाया गया। इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। आज ही के दिन 1949 में देश की संविधान सभा के वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अंगीकार किया गया था और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। एक रिपोर्ट। संविधान दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था, जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि के रूप में ये दिवस मनाने का निर्णय किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। संविधान का ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार करने का विशाल कार्य पूरा करने में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन का समय लगा। इसके सदस्यों में अनेक ऐसे व्यक्ति शामिल थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और समुदायों से संबद्ध इसके सदस्य देश की विविधता के प्रतीक थे। संविधान ने भारत को प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया और इसके नागरिकों के लिए न्याय,
समानता और स्वतंत्रता तथा भाईचारे को बढ़ावा देने की वचनबद्धता व्यक्त की। भारत का संविधान दुनिया में किसी भी प्रभुसत्ता संपन्न देश की तुलना में सबसे लंबा लिखित संविधान है। देश में लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दृष्टि से संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया। इसका प्रसारण दूरदर्शन द्वारा किया गया और इसमें देश के विभिन्न भागों से लोग शामिल हुए। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 80वें सम्मेलन में भाग ले रहे अधिकारियों ने भी राष्ट्रपति के साथ पाठ किया। इधर इस सम्मेलन के दूसरे दिन समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब आतंकवाद से निपटने के लिए नई नीतियां अपना रहा है। आज की तारीख देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ भी जुड़ी हुई है। 2008 में पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोल दिया था। इस हमले में अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी, अनेक देशों के लोग मारे गए थे। मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस हमले में हमारे पुलिस बल के कई जाबाज शहीद हुए थे, मैं उन्हें भी नमन करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं, लेकिन इन सब में एक खास विशेषता कर्तव्यों के महत्व की है। उन्होंने कहा कि गांधी जी मानते थे कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच घनिष्ठ संबंध है और इसलिए जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे। पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का दिन है। ऐसे ही अनेक दूरदर्शी प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया था। देश उन प्रयासों को याद रखे, इसी उद्देश्य से 5 साल पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। मैं पूरे देश को हमारे लोकतंत्र के इस अहम पर्व के लिए बधाई देता हूं। राज्यपाल फागू चौहान ने राज्यवासियों को संविधान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने राजभवन में संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया, जिसमें राजभवन के पदाधिकारियों ने संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखने और इसकी भावना का पालन करने का संकल्प लिया। इधर विधानमंडल की कार्यवाही के दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदस्यों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी और रीजनल आउटरीच ब्यूरो आरओबी पटना के संयुक्त तत्वावधान में एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षाविदों और कानून के जानकार लोगों ने भाग लिया। वेबिनार को संबोधित करते हुए पीआईबी के अपर महानिदेशक शैलेश कुमार मालवीय ने कहा कि हमारे संविधान में पूरे देश की भावना झलकती है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभी देशवासियों के लिए सम्मान की बात है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि कोविड से बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। गृह सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि कोरोना रोकथाम के तहत राज्य में आज से 3 दिसंबर तक कई अतिरिक्त पाबंदियां लागू रहेंगी। उन्होंने कहा कि शादी विवाहों के दौरान भीड़ उमड़ने से कोरोना बढ़ने की आशंका रहती है और शादी के जो लोग मेहमान हैं, घर वाले हैं, 100 की लिमिट रहेगी। ये जो लिमिट है, ये सारी शर्तें जो मैं बता रहा हूँ राज्य सरकार में, बिहार राज्य भर में, वो 3 दिसंबर तक, आज से 3 दिसंबर तक के लिए लागू की गई हैं। भारत सरकार का जो आदेश आया है वो 31 दिसंबर तक है। अतिरिक्त शर्तें राज्य सरकार की 3 दिसंबर तक लागू रहेंगी, फिर उसके बाद समीक्षा करके निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि आगामी कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारियों को लोगों को सतर्क करने को कहा गया है। सामूहिक स्नान के दौरान संक्रमण फैलने का खतरा अधिक रहता है। निर्वाचन आयोग ने बिहार में राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये सीट केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है। उम्मीदवार 3 दिसंबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 7 दिसंबर है। इसके लिए मतदान 14 दिसंबर को किया जाएगा और मतगणना भी उसी दिन होगी।
भाजपा विधायक ललन कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद पर जेल से फोन करके प्रलोभन देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। श्री कुमार ने लालू प्रसाद पर पटना के निगरानी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें लालू प्रसाद पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले दोनों की टेलीफोन पर कथित बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ था। इसमें राजद अध्यक्ष ने कथित तौर पर मत विभाजन के दौरान सदन से अनुपस्थित होने को कहा था। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद एनडीए के विधायकों को लालच दे रहे हैं और गठबंधन को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। इधर राजद नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि वायरल ऑडियो झूठा है। इधर ये मामला चर्चा में आने के बाद लालू प्रसाद को रांची के रिम्स अस्पताल स्थित डायरेक्टर बंगले से पेइंग गेस्ट वार्ड में भेज दिया गया है। इस बीच हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी आरोप लगाया है कि महागठबंधन के पक्ष में आने के लिए उनके विधायकों को फोन करके दबाव डाला जा रहा है। दोनों दलों के विधानसभा में 4-4 विधायक हैं। प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 682 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे अधिक 211 पटना जिले में हुई है। वहीं भागलपुर और मुजफ्फरपुर में 34, गया में 28, सुपौल और दरभंगा में 23 और पूर्णिया में 22 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में अभी 5,506 सक्रिय मामले हैं। इन लोगों का इलाज राज्य के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 97.10% हो गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.66% हो गई है। अब तक 86,79,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच देश में संक्रमण के कुल मामले 4,52,344 है, जो कुल संक्रमित मामलों का लगभग 4.88% है। राज्य में ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों के बाद पछुआ हवा चलने से तापमान में और गिरावट दर्ज होगी। मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि परसों से आसमान साफ रहेगा, जिससे ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। आज के प्राप्त मौसम मॉडल के अनुसार सतह पर हवा का प्रभाव उत्तर पूर्व रहा, जिसकी मुख्य वजह तमिलनाडु पर बना हुआ प्रचंड चक्रवाती तूफान निवार है। इस चक्रवाती तूफान से जुड़े बादलों का बाहरी बैंड का प्रभाव बिहार राज्य पर दिख रहा है। इस वजह से रात के तापमान में बढ़ोतरी एवं दिन के तापमान में कमी आ सकती है। इसके अतिरिक्त चक्रवात निवार का बिहार राज्य पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं रहेगा। गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। निगरानी जांच ब्यूरो ने आज औरंगाबाद जिले के ओबरा के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी अंगेश पासवान को 35,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सहकारिता पदाधिकारी को ओबरा स्थित सहकारिता भवन के गेट पर घूस की रकम के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी को एक चावल मिल के बकाया राशि का भुगतान करने के एवज में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। कटिहार जिले में प्रशासन ने कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी वकील दास पर सहायक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रत्याशी पर आपराधिक मामलों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित नहीं करने पर यह मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले प्रशासन ने प्रत्याशी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। पूर्वी चंपारण पुलिस ने मोटरसाइकिल लुटेरा गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने बताया कि 3 अपराधियों को हथियार और गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल फागू चौहान ने विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। विपक्ष के हंगामे के बीच अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा, उनकी सरकार प्रदेशवासियों के विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कृत संकल्प। संविधान में पूर्ण आस्था का संकल्प जताते हुए देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत नई नीतियों के साथ आतंकवाद से निपट रहा है। प्रदेश के कोविड-19 संक्रमण के 682 नए मामले सामने आए। सबसे अधिक पटना में 211 नए मामलों की पुष्टि।
और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के बाद ठंड में और बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया। 8.5 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ गया आज भी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।